नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं भटनेर पोस्ट के साथ और मैं हूं गोपाल झा। किसी भी शहर की जो तस्वीर है वो वहाँ के सभापति के ऊपर निर्भर करती है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो नगर पालिका का बोर्ड हो। हनुमानगढ़ में पिछले 1 साल पहले जब सियासी रूप से परिवर्तन हुआ था, बदलाव हुआ था और कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था और गणेश राज बंसल चेयरमैन बने थे, सभापति बने थे। 1 साल पहले भी हमने उनसे बातचीत की थी और बहुत सारी योजनाओं पर चर्चा की थी, मंथन हुआ था। आज फिर वो हमारे साथ हैं और उनसे हम जानेंगे कि 1 साल में आखिर क्या कुछ बदलाव नज़र आया है शहर में और आगे की क्या प्लानिंग है। सबसे पहले तो बंसल साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार झा साहब। सबसे पहले यही जो अपन बात शुरुआत करना चाह रहे हैं कि भाई हर सभापति से हम बात करते हैं, जब भी आज से 25 साल से मैं देख रहा हूँ, सबका यही होता है कि साहब हम तो इसको चंडीगढ़ बना देंगे हनुमानगढ़ को। आपने भी कहा कि चंडीगढ़ जैसा ही बनाऊंगा, तो कैसे बनाएंगे? झा साहब, पिछले साल आपने जब मेरा इंटरव्यू लिया था उसके पश्चात 1 साल में जो बीता है, 6 महीने तो कोरोना के पीरियड में चले गए, लॉकडाउन ये अवधि चलेगी। अब पिछले 6 माह में आप शहर में हो रहे विकास कार्यों को देख रहे हैं। शहर जो हमने कहा था कि मिनी चंडीगढ़ बनाएंगे, उसके ऊपर हमने विकास की दृष्टि से पैर रख दिया है और 1 वर्ष में शहर विकास की गति की ओर है। पूर्व के सभापतियों ने क्या किया ये उनकी सोच पर निर्भर था। मेरी सोच विकास की है। मैं व मेरी टीम पूरी विकास की ओर अग्रसर है और इसी गति को हम टूटने नहीं देंगे। यही हम जानना चाहते हैं कि कैसा चंडीगढ़ की खासियत क्या है जो आप हनुमानगढ़ में सौगात देना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं आप उसको? चंडीगढ़ जैसा मैंने देखा है, चंडीगढ़ में खुली सड़कें हैं और ग्रीनरी है और वहाँ के लोग कानून व्यवस्था का पालन भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शहर में पहले भौगोलिक स्थिति है, तो सड़कें कंजेस्टेड हैं, उनको खुला नहीं किया जा सकता। जैसी सड़कें हैं उन्हीं को ही चंडीगढ़ का रूप देने का प्रयास किया जाएगा ताकि शहर सुंदर दिखे। शहर के चौक चौराहों को सुंदर बनाया जा रहा है, उनको हम पूरा ग्रीनरी करके और उसको विकास की तरफ लेके जाएंगे। हम जानना चाहेंगे कौन कौन से ऐसे चौक चौराहे हैं जिनका आप पुनरुद्धार करना चाहते हैं, जीर्णोद्धार करना चाहते हैं, उसको सुंदर बनाना चाहते हैं और सुंदरता के मापदंड क्या होंगे, वो सारी बात बताइए। मेन तो हनुमानगढ़ जंक्शन का जो मुख्य हृदय स्थल है भगत सिंह चौक, भगत सिंह चौक के लिए हमने 50 लाख रुपए का टेंडर लगा दिया है। आपने देखा होगा भगत सिंह चौक पर पहले टेम्पो खड़े रहते थे, अव्यवस्था थी, अब जिससे वो दुकानदार परेशान थे। अब हमने उनको दुकानदारों को अलग से सर्विस रोड बना के दी है। बीच में जो जहाँ टेम्पो खड़े रहते थे, गंदगी रहती थी, वहाँ एक हमारी प्लानिंग में जो नक्शे में एक आइसलैंड पार्क था, हम उस आइसलैंड पार्क को पार्क नहीं बनाकर वहाँ पर एक चबूतरा बनाकर उस पर मेटल की मूर्तियाँ लगाएंगे जो एक सेल्फी पॉइंट होगा। भगत सिंह चौक को भी हमने नक्शा बनवाया गया है। उस नक्शे के अनुरूप हम इस भगत सिंह चौक का निर्माण करेंगे। भगत सिंह चौक जी की भी मूर्ति जो है वो भी पूरी हम जो असली भगत सिंह जी की जो सरदार कम्युनिटी से है, पगड़ी बंधा हुआ भगत सिंह, उसकी मूर्ति हम लगवाएंगे ताकि यह चौक सुंदर रहे। इसके अलावा भारत माता चौक टाउन को भी डिजाइन करवाया गया है, उसको भी मैं चेक कर रहा हूँ, उसको भी ट्रैफिक व्यवस्था के अनुरूप उसको भी सौंदर्यकरण किया जाएगा। इसके अलावा कलेक्ट्रेट के पास भगत सिंह चौक, कलेक्ट्रेट के पास परशुराम चौक के लिए भी हमने पूरे चौक को खुला कर दिया है। उसमें सड़क बनाकर इंटरलॉकिंग लगाकर पूरा उसको चौक का स्वरूप दे दिया है। अब बीच में चौक बनाया जाना बाकी है। हम उस भगत सिंह चौक से लाल चौक से लेकर करनी चौक तक रोड का निर्माण किया जा चुका है। इस पर भी हम O&M देकर इसमें फूल पौधे लगाएंगे ताकि ये रोड सुंदर बने। इसके अलावा टाउन में भारत माता चौक पर हमारा बत्तियां लगाए जाने का भी प्रोग्राम है ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं घटे। कुल मिलाकर आमूलचूल परिवर्तन की तैयारी चल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिविल लाइन्स की बात करना चाहूँगा कि सिविल लाइन्स जो कि एक पॉश कॉलोनी क्या कहते हैं VIP एरिया माना जाता है कि सिविल लाइन्स ठीक है, जहाँ पर DM है, ADM है, डिस्ट्रिक्ट जज हैं और आजकल चेयरमैन भी हैं।
सिविल लाइन्स का क्या स्वरूप होगा? जिस तरह से अभी तैयारी चल रही है तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। सिविल लाइन काफ़ी खुला एरिया है। आज से पहले सिविल लाइन में कोई भी विकास कार्य नहीं किए गए नगर परिषद के द्वारा, क्योंकि सभी जो यहाँ वार्ड पार्षद होता था, भले मैं था या पहले मेरे से पहले जो भी थे वो विरोधी दल के होते थे। इस कारण जो सभापति था वो इस सिविल लाइन को तरफ विकास नहीं कराता था। अब सिविल लाइन में आपने देखा होगा पूरे सड़कें बन रही हैं, विकास हो रहा है। और सिविल लाइन में जो मेन 2 रोड हैं, जिला परिषद के आगे से लेकर स्टेडियम के अंतिम छोर तक और जिला कलेक्टर के आवास से लेकर बाईपास तक जो सड़क है 100 फुट की, उसको हमने डिवाइडर रोड के लिए टेंडर किए जा चुके हैं। टेंडर का वर्क ऑर्डर भी हो चुका है, लेकिन बिजली विभाग के विद्युत पोल जो है वो बीच में आ रहे हैं, उनको शिफ्टिंग के लिए लिखा गया है। शीघ्र ही बिजली विभाग हमें उनके शिफ्टिंग का तखमीना दे देगा, तो हम उसकी राशि अदा करके वो जब पोल शिफ्ट कर देंगे तो हम इसको बढ़िया डिवाइडर रोड बनाएंगे, जिसमें ट्यूबुलर पोल बीच में लगेंगे और सिविल लाइन जगमग होगी। इसके अलावा आप देख रहे हैं सिविल लाइन में सड़कों का विकास पूरा हो रहा है। पेयजल पानी की पाइप पे डाली जा चुकी हैं। कोई भी सड़क है वो अछूती नहीं रहेगी। एक बात मैं जानना चाहूँगा कि जैसे पिछली दफ़ा यानी आज से तकरीबन 20 साल पहले अगर बात करें कि जब आपकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष बंसल चेयरपर्सन थी, उस वक्त 40 पार्षद हुआ करते थे, लेकिन आज आप चेयरमैन बने हैं तो 7 पार्षद हो गए। विपक्षी आरोप लगाता है कि जो विपक्षी पार्षद हैं उनके वार्ड में काम नहीं हो रहा है, भेदभाव के आरोप लगाते हैं। 60 पार्षद को संतुष्ट कैसे रख पाएंगे आप? मैं जब से सभापति बना हूँ, विपक्ष के पार्षद जो भी मेरे पास आते हैं, बीजेपी के हैं या कोई निर्दलीय है, उन्होंने कभी भी भेदभाव का आरोप मेरे ऊपर नहीं लगाया। वो जब भी काम के लिए कहते हैं मैं उनका काम करने का भरसक प्रयास करता हूँ। हमारे कार्यकाल की मात्र 2 मीटिंग ही हुई है, एक बजट की और दूसरी विशेष बैठक, जिसमें भाजपा के जो पार्षद हैं उन्होंने कोई विरोध दर्ज नहीं किया, जबकि उन्होंने मेरी कार्यशैली का प्रशंसा की है और न ही उन्होंने कोई भेदभाव का आरोप लगाया है, न ही मैं भेदभाव कर रहा हूँ। शहर अपना है, 60 वार्ड नगर परिषद के हैं, सभी में विकास समान रूप से होगा। अभी आपने बजट की बात की कि पिछला एक बजट की मीटिंग और उसके बाद एक और मीटिंग, फिर बजट आ गया, क्या तैयारी चल रही है और खास बजट में खास क्या होगा शहर को लेकर? बजट में अभी कोरोना काल चल रहा है, हमें और तो कोई इनकम के साधन है नहीं। राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से कोई हमें अनुदान राशि प्राप्त होने की संभावना कम है। इसलिए हम शहर में ही जो हमारी जो भूमियां हैं, हमारा जो लैंड बैंक है, उसी पर हम प्लानिंग कर करके और उसको विक्रय कर रहे हैं। जो भी कहीं मुझे प्लाट मिलता है, अभी ये प्लाट खांचा भूमि है, ये स्वतंत्र भूखंड है, उसको स्वतंत्र भूखंड बनाकर हम बेच रहे हैं। इसके अलावा अतिक्रमण हटाकर जो कभी भूमाफियों ने अतिक्रमण करके दबा रखे हैं, उससे खाली करवा कर जगह वो हम उसको प्लानिंग करके बेच रहे हैं। जो आगामी बजट होगा वो शहर के सौंदर्यकरण को दृष्टि को देखते हुए किया जाएगा, ताकि शहर में कोई भी बाहर से व्यक्ति आए तो वो ये देखे कि शहर बदलाव की ओर है। शहर की सरकार को बने 1 साल हो गए, चेयरमैन बन गए, यानी जो सरकार के जो मुख्य हैं, प्रधानमंत्री के हैं, मुख्यमंत्री के हैं, चेयरमैन के हैं, लेकिन कैबिनेट नहीं बना अभी तक आपका, यानी कमेटियों का गठन नहीं हुआ। हमारा बोर्ड नवंबर के लास्ट में बना था, उसके पश्चात 1 माह तो हम इधर उधर स्वागत समारोह में व्यतीत हो गया। उसके पश्चात कोरोना काल आ गया, 6 महीने कोरोना काल के निकल गए। उसके पश्चात कोरोना की राज्य सरकार व केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम कोई 50 व्यक्तियों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, मीटिंग नहीं कर सकते। तो इस कारण से हम अपना कैबिनेट नहीं बना पाए। हम शीघ्र ही हमारे माननीय विधायक विनोद कुमार जी के मार्गदर्शन से
हमारे कैबिनेट का निर्माण करेंगे। एक और सवाल रह गया, जैसे तो रियायती दरों पर बहुत सारी संस्थाओं को नगर परिषद ने भूमि आवंटन किया, और लेकिन अब जो लोगों ने बनाए नहीं, तो इस तरह के बीच बात चल रही है कि साहब चेयरमैन साहब बहुत सख्ती कर रहे हैं इस तरह से, जो भी है, तो क्या है मामला? राज्य सरकार की भी अभी पिछले दिनों एक सर्कुलर आया है जिसमें उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि 15 दिवस के भीतर जिन संस्थाओं ने जिस प्रयोजन के लिए भूमि ली है उस प्रयोजन के काम नहीं आ रही है तो उनका तत्काल आवंटन रद्द करके उनका कब्जा लिया जाए। लेकिन मेरे द्वारा तो उससे पहले ही कार्य शुरू कर दिया गया था और पूर्व में मैंने राजस्थान वित्त निगम और RTDC टूरिज्म डिपार्टमेंट की भूमि को कब्जे में ले लिया है जो उनके आवंटन के प्रयोजन में नहीं आ रही थी। इसके अलावा शहर के जो पेट्रोल पंप की जगह आरक्षित थी, जो पेट्रोल पंप के खरीदार थे वो पेट्रोल पंप वहाँ पर नहीं चलाकर पेट्रोल पंप बंद करके उसको सामान्य व्यवसायिक गतिविधियों के लिए लैंड यूज चेंज करवा रहे थे ताकि वो बैकडोर एंट्री से उसको वाणिज्यिक में लेकर विक्रय कर सके। जो पेट्रोल पंप है वो जनहित का मामला है, जनता की सुविधा का क्षेत्र है। मेरे द्वारा वो पेट्रोल पंपों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। जो भी संस्थाएं जिन्होंने आवंटन करवाया है और वो उस प्रयोजन में काम नहीं ले रहे हैं तो हम बिना किसी भेदभाव के उनसे कब्जा प्राप्त किए जाने की कार्रवाई कर रहे हैं और राज्य सरकार के निर्देशों की पालना कर रहे हैं। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जा रहा है। हम जो भी रियायती दर पर जिन्होंने भूखंड प्राप्त किए हैं उन्होंने भूखंड अगर आगे विक्रय कर दिए हैं तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे ताकि नगर परिषद को रेवेन्यू प्राप्त हो सके। और आखिर में एक सवाल रहेगा कि आगे की क्या प्लानिंग है 1 साल के लिए? 2021 की बात करें तो शहर को क्या खास सौगात देना चाहेंगे आप? 2021 में मैं व मेरी पूरी टीम, मेरे सम्मानित पार्षदगण शहर को एक तो हनुमानगढ़ टाउन में 17 बीघा में पार्क बन रहा है मेन मुख्य रावसर सड़क पर, जहाँ पर पहले गंदगी का आलम था, लोग अतिक्रमण कर रहे थे, अतिक्रमण हटा दिए गए हैं और पार्क का विकास हो रहा है। पार्क की नींव तक भरी जा चुकी है और उसके अंदर अब साफ मिट्टी भर्ती हो रही है और इसके पश्चात हमने 1.5 करोड़ रुपए का उसके गिरल का टेंडर लगा दिया है। जो व्हाइट हाउस अमेरिका की जो गिरल है उसके डिजाइन की हम अपने इसमें गिरल लगाएंगे। गिरल पारदर्शी होगी आर पार और बिल्कुल ज़मीन से 1-1.5 फुट ऊंची लगेगी ताकि कोई आदमी उस दीवार के सहारे खड़ा कोई गंदगी नहीं कर सके। पार्क की सुंदरता बनी रहेगी। जो ये 17 बीघा का जो पार्क है अगर टाउन को हम देते हैं तो ये टाउन के लिए बहुत ही अच्छी सौगात होगी। इसके अलावा हनुमानगढ़ टाउन में जिला कलेक्टर महोदय से हमारे द्वारा जो पुराना आबकारी का ऑफिस है वो जगह भी मांगी गई है। शीघ्र ही कलेक्टर साहब हमें वो देंगे तो हम वहाँ पर बड़ी पार्किंग का निर्माण करेंगे ताकि आम जनता को पार्किंग की सुविधा हो। टाउन में सब्जी मंडी में भीड़ भाड़ क्राउड रहती है, हमारे द्वारा वहाँ RCC सड़क का निर्माण किया गया है। टाउन थाना के सामने भी नजूल संपत्ति पड़ी है, उसको भी हम कलेक्टर साहब से मांग की है। वो कलेक्टर साहब हमें शीघ्र ही देने के लिए प्रयासरत हैं। हम उस जगह में इन सब्जी रेडी वालों को व्यवस्थित करके रखेंगे ताकि सड़क पर आम जन को परेशानी नहीं हो। जंक्शन में भी इसी तरीके से रेलवे स्टेशन से लेकर भगत सिंह चौक होते हुए बस स्टैंड तक डिवाइडर बीच में रोड में डिवाइडर बनाकर उस पर पत्थर लगाया गया है एवं हेरिटेज लाइटें लगाई गई हैं जो रात्रि के समय सुंदर दिखती हैं और शहर भी जगमग होता है। इसी के अलावा टाउन से लेकर जंक्शन तक हमने 225 पोल लगाकर लाइटिंग की है। अब आप बिना हेडलाइट जगाए टाउन से जंक्शन आ जा सकते हैं। अब आगे जो शहर की योजनाएं हैं, हम हनुमानगढ़ टाउन से अपने पुलिस लाइन हनुमानगढ़ जंक्शन तक सतीपुरा होते हुए हमने तकमीना बनवाया है। उस बाईपास पर भी लाइटिंग की जाएगी। ग्रेफ चौराहे पर हाई मास्क लाइट लगा दी गई है। प्रत्येक चौराहों पर हम हाई मास्क लाइट लगा रहे हैं ताकि चौराहों पर रोशनी रहे। शहर में हमने सूरतगढ़ रोड पर जेल से आगे लेकर ड्रीमलैंड कॉलोनी से आगे तक विद्युत पोल लगा दिए गए हैं और अपने शीघ्र ही वो लाइटें जल जाएंगी।
कुल मिला के ये है भी शहर में जो भी व्यक्ति किसी भी रोड से प्रवेश करेगा तो उसको ये लगेगा कि मैं शहर में प्रवेश कर रहा हूँ, किसी प्रकार के अंधेरे का सामना उसे नहीं करना पड़ेगा, शहर सुंदर दिखे, यही हमारा प्रयास रहेगा। हम हनुमानगढ़ टाउन को सुंदर बनाना चाहते हैं। आम जन जो भी कोई बाहर से आए वो ये देखे भी हम किसी शहर में आए हैं। चलिए लास्ट में एक और बात है, अभी ध्यान में है कि जो स्वच्छता सर्वे अभियान चलता है हर साल, 2021 में भी होगा, तो उसमें हनुमानगढ़ क्योंकि इस बार पिछड़ गया था, अब आगे नंबर 1 आए, नंबर टॉप 10 में आए राजस्थान में कम से कम, इसके लिए क्या कोई प्लानिंग है? हमारे स्वच्छता सैनिक सब कुशल हैं, कार्य करने में सक्षम हैं, और जब भी सिलेक्शन आएगा हम शहर में, मैं भी सुबह जल्दी उठ के राउंड लेता हूँ, सफाई कर्मचारियों से काम करवाता हूँ। पूर्व में आपने देखा होगा बाईपास रोड पर जो हमारा कचरे का डंपिंग स्टेशन है, वहाँ पर कचरे के बड़े बड़े पहाड़ बने हुए थे, और बाईपास के ऊपर रोड के ऊपर कचरा पड़ा था, ढेरों के ढेर, कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देता था। मेरे सभापति बनने के पश्चात हमारे तकनीकी अधिकारियों ने व हमारे सम्मानित पार्षदों ने मिलकर उस जगह का सेग्रीगेशन करने का, हमने कचरे को सेग्रीगेशन करने का कार्य किया है। सेग्रीगेशन मशीन से प्रतिदिन 30-35 ट्रालियाँ कचरे मिट्टी की निकालते हैं, जिसको सेग्रीगेशन करके जो थैलियाँ और कचरा निकलता है उसको कचरा बीनने वाले ले जाते हैं। अब आपको वहाँ पर जब भी बाईपास पर निकलोगे कचरे के ढेर आपको दीवार के नीचे ही दिखेंगे, ऊपर नहीं दिखेंगे, और हम अगले आगामी 3 माह में पूरे कचरे को ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल कोई कचरा वहाँ नहीं रहेगा। और शहर में भी मेरे द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है, सफाई कर्मियों को पाबंद किया है भी कोई भी हमें बैठा मिलेगा, काम करता हुआ नहीं मिलेगा, कोई काम चोरी करता हुआ मिलेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। हमारे स्वच्छता सैनिक उसी रूप कार्य कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे हम स्वच्छता के पहले पायदान पर आएँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे हनुमानगढ़ नगर परिषद के सभापति गणेश राज बंसल, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और मुझे जो पिछला आपने इंटरव्यू देखा हो और आज के इंटरव्यू में काफ़ी कुछ अंतर नज़र आया कि इन्होंने इस बार बहुत ही खुले मन से बहुत सारी बातें बताई हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि 2021 जो है हर मामले में हनुमानगढ़ के लिए 21 ही बनकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब।